हिंद की चादर कहे जाने वाले सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 350वां शताब्दी शहीदी दिवस रविवार को 2 बजे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया। यहाँ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी की ओर से कार्यक्रम किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई सतनाम सिंह के द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया, जिसे सुनकर साध संगत की आंखें नम हो गई। शहीदी दिवस को लेकर बीते 8 नवंबर से चल रहे सहज पाठ का समापन भी रविवार को हो गया। शहीदी दिवस को लेकर 6 नवंबर से रोजाना गुरुद्वारे में उनकी वाणी को पढ़ा गया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, किंतु हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। वे भारत और भारतीयता अर्थात हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। कहा कि गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। कहा कि जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार शुरू कर दिया तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से गुहार लगाई। इस पर गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए और कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपना शीश न्यौछावर कर दिया। इस दौरान आरएसएस के धर्मवीर सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी और उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पोते यानी चारों साहिबजादे और उनके परिवार की जीवनी को विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच भी जानकारी देनी चाहिए। कहा कि इस बार आरएसएस ने संकल्प लिया कि वह घर घर तक जाकर शहीदों की शहीदी के बारे में बताएंगे। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह, सरबजीत सिंह, कुशल सलूजा, गुरविंदर सिंह सलूजा, नवजोत सिंह, त्रिलोचन सिंह सलूजा, परमजीत सिंह कालू, बलजीत सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, अमनदीप सिंह, रवि चावला, हरमिंदर सिंह, डिम्पी खालसा आदि मौजूद थे। बताया गया कि 350वें शताब्दी शहीदी दिवस पर गुरुद्वारे में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती समेत कई संस्थाओं से जुड़े लोगों ने शिरकत की और शब्द कीर्तन और लंगर में शामिल हुए। इस दौरान गुरुद्वारे के मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने सेवा भारती के जिला सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, नगर संघ चालक विजय जैन, प्रांत सेवक प्रमुख मुकेश रंजन सिंह, बौद्धिक प्रमुख धर्मवीर भारद्वाज, विभाग बौद्धिक प्रमुख हजारीबाग नीलिन कुमार, विभाग व्यवस्था प्रमुख संजीव शर्मा, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, विश्व हिंदू परिषद के अनूप यादव, वनवासी कल्याण केंद्र के विनोद केसरी, हिंदू परिषद के रितेश पांडे समेत कई लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत बड़ा दिन है जिसमें कि हम लोग अपने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। ये वो गुरु हुए हैं जिन्होंने हिंद की चादर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सिर्फ प्राणों की आहुति तो सिख धर्म में आप कहें तो इतने लोगों ने दी है कि हम गिन नहीं सकते इनको, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात कि पहले गुरु गुरु नानक देव जी से जो पंथ हमारा चला, उस पंथ को आगे बढ़ाते हुए जब 9वें गुरु तक पहुँचे, तब तक उनके कितने शिष्य, कितने अनुयायी और कितने लोग, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर जाके तुम अपने औरंगजेब से कहो कि अगर वो मुझे अपना धर्म स्वीकार करा लेंगे तो आप लोग सब स्वीकार कर लेंगे। ये बात ये औरंगजेब के पास जब पहुंची कि एक आदमी अगर गुरु तेग बहादुर को अगर बना लिया जाए तो सारे का सारा कुनबा जो है वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और जितनी बड़ी शक्ति, जितने बड़े ताकतवर उधर से राजा थे, उतनी ही बड़ी शक्ति चाहिए थी उन्हें रोकने के लिए, उतनी बड़ी आत्मबल, उतनी बड़ी हस्ती होनी चाहिए थी जो उन्हें रोक पाए। और उन्होंने उतनी बड़ी हस्ती के साथ में टक्कर लेकर के आमने सामने बात करके और सीधा सीधे बना किया कि किसी भी हालत में हम ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी तरह की यातनाएं दी गई। उनके सामने उनके अनुयायी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को शहीद कर दिया गया अत्यंत यातनाओं के साथ।
फिर भी वो डोले नहीं। उन्होंने कहा हमें किसी भी शर्त पर मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म पर दबाव बनाओ या किसी भी धर्म को आप छोटा या बड़ा मानो। ये बात नहीं है। आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानेंगे, और हम लोग किसी भी तरह के दबाव या किसी तरह के भय को नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि उस समय में इतनी बड़ी शक्तिशाली और इतने बड़े सिद्ध ने अपनी जब दे दी, आहुति दे दी, तो उसके बाद ये काम रुक गया, क्योंकि उनके साथ में अनेक लोग जुड़े हुए थे जिनमें रोष फैल जाता है, जिनमें एक भावना आ जाती है कि जब हमारे संत ने, हमारे गुरु ने जब शहीदी दी है तो हम सब शहीद होने के लिए तैयार हैं, सब लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो ये काम उस समय एक बार रुक गया। और उसके वजह से उनको हिंद की चादर कहा गया कि उन्होंने इस काम को रोका, धर्म परिवर्तन को, और एक नई व्यवस्था दी। इसी के साथ में हम लोग इसी शुभकामनाओं के साथ के सभी लोग अपने हृदय को दृढ़ और मजबूत करें। उन्हीं के बारे में आज सारी कथा वार्ता आज हुई है। और इसी के बारे में इस बीच में हमारे बीच आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के जितने इनके अंग हैं, जितने इनकी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग आज यहाँ पर जुड़े और उन्होंने इस बारे में अपने भी विचार रखे कि किस प्रकार ये शहीदी हुई और किस प्रकार हमें इस शहीदी को याद रखना चाहिए और हमें इससे उत्प्रेरित होना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। हम लोग जरूर अपनी शक्ति पैदा करें और अपने लोगों के बीच मिल करके इसको धर्म को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बंधु गिरिडीह की गुरुद्वारा में उपस्थित होकर सिख पंगत के साथ उनका शहीदी दिवस मनाए, उन्हें याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम सब स्वयंसेवकों ने निर्णय किया कि हम उनके आदर्शों को याद करते हुए उनके जो किए गए काम है समाज और देश के लिए, उसको याद करते हुए हम आज के दिन में, आज की परिस्थिति में अपने देश और अपने समाज के लिए कैसे योगदान अच्छे से अच्छे दे सकते हैं, इस विषयों पर के लेके संघ के स्वयंसेवक आज गुरुद्वारा में इस उत्सव में भाग लिए।